नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, मोदी विरोधियों की पोल खोलेगी। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस एक्शन में दिल्ली की रेखा सरकार नजर आ रही है, वो एक्शन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। केजरीवाल के काल की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। जी हां, 25 फरवरी को केजरीवाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे खुलेंगे, क्योंकि 25 फरवरी को ही विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सीएजी की पेंडिंग सभी 14 रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। तो आज आपको अपने शो में बताऊंगी कि आखिर क्या है इन 14 पेंडिंग रिपोर्ट में जो केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। कैग की रिपोर्ट पर आज बहुत बड़ा खुलासा करूंगी, जो आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं, केजरीवाल की पोल खोलते हैं। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है और समय का पहिया इस तरह से घूमेगा किसी ने सोचा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में एंटी करप्शन मूवमेंट चलाकर चुनाव जीता था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को करप्शन ने ही ले डूबा। आज भ्रष्टाचार ही वो वजह है जिस वजह से केजरीवाल सत्ता से बाहर हुए, और भ्रष्टाचार ही वो वजह है जो आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। जी हाँ, कैग की रिपोर्ट केजरीवाल को अब जीने नहीं देगी। जिस कैग की रिपोर्ट को केजरीवाल ने दबा कर रखा, इतने सालों तक छुपा कर रखा, वो अब सदन के पटल पर पेश होने जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 24 फरवरी को सुबह 11 बजे से दिल्ली के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। यानी विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी 70 नवनिर्वाचित सदस्य एमएलए पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 2 बजे सभी की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर असेंबली सीट से निर्वाचित विधायक अरविंदर सिंह लवली को अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की देखरेख के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि प्रोटेम स्पीकर ही सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। अधिसूचना के अनुसार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी कि 25 फरवरी को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सदन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 2017-18 से 2021-22 तक की लंबित 14 सीएजी रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी, और यहीं से केजरीवाल की मुसीबत बढ़ेगी। और यही वजह है कि केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी में हलचल मची हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसकी जबरदस्त चर्चा है और केजरीवाल का हाल बुरा है। दरअसल केजरीवाल ने अपना सारा भ्रष्टाचार छिपाया, और जो छुपाया है वो कैग की रिपोर्ट में है। मतलब ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, ये केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद 8 फरवरी की शाम पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा था कि आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। मतलब अब केजरीवाल को सब लौटाना होगा, देना होगा भ्रष्टाचार का सारा हिसाब किताब। मतलब दिल्ली सरकार पर कैग की 14 रिपोर्ट्स का बम फूटने वाला है। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही 11 रिपोर्ट्स और आतिशी मारलेना के कार्यकाल की 3 रिपोर्ट्स इसमें शामिल हैं। इनमें से 6 रिपोर्ट्स 500 दिनों से लंबित है, पर अब सब पेश होगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कैग रिपोर्ट पेश नहीं किया था, पर ये अब भारी पड़ गया है। एक अपडेट भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान बीजेपी ने कैग रिपोर्ट पेश नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार भी लगाया था और कहा था कि चुनाव की घोषणा होने के बाद अदालत कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करने का निर्देश नहीं दे सकती। पर अब तो सरकार बदल गई। बीजेपी ने वादा किया और वो तारीख भी आ गई कि कैग रिपोर्ट कब पेश होगा। लंबित कैग रिपोर्ट में आबकारी नीति, केजरीवाल के आवास पर हुए खर्च के अलावा विभिन्न विभाग से जुड़े हुए सारी चीजें इसमें छिपी हुई है। अब पहले सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश कर बीजेपी सरकार आप सरकार की असलियत को जनता के सामने लाने की कोशिश में जुट गई है।
बीजेपी का मानना है कि कैग रिपोर्ट सार्वजनिक होने से अरविंद केजरीवाल के वादों की असलियत जनता के सामने आएगी और आनी भी चाहिए। तो इंतजार बस कुछ घंटों का है, वो घड़ी नजदीक है। कैग की रिपोर्ट सबके सामने होगी और केजरीवाल की पोल भी खुलेगी। पर एक बात तो तय मानिए, फिर से केजरीवाल जरूर गिरफ्तार होंगे, बच नहीं सकते। अब तो कार्रवाई होगी और जबरदस्त तरीके से होगी कि दोबारा जेल से वापस नहीं आ पाएंगे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में बीजेपी ने कैग की लीक हुई रिपोर्ट जारी की थी। इसमें शराब घोटाले के काले चिट्ठे थे, पूरी डिटेल्स बताई गई थी। बीजेपी ने उस वक्त एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया था। बीजेपी का कहना था कि कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शराब घोटाले से सरकारी खजाना को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बीजेपी का कहना है कि पॉलिसी लागू करने में चूक हुई है, आप नेताओं को रिश्वत भी मिली है। ये जो रिपोर्ट लीक हुई थी, ये पहली बार था जब शराब घोटाले से नुकसान का आंकड़ा सामने आया। रिपोर्ट में इस बात के सबूत भी है कि एक इकाई ने घाटा दिखाया, फिर भी लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। इसके अलावा नियमों को दरकिनार करने वालों को दंडित नहीं किया गया। मूल्य निर्धारण में भी पारदर्शिता का अभाव रहा। कई प्रमुख फैसलों पर कैबिनेट की मंजूरी या उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई। उत्पाद शुल्क नियमों की मंजूरी को विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जहां कुछ खुदरा विक्रेताओं ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक लाइसेंस अपने पास रखा, वहीं कुछ ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले ही लाइसेंस वापस कर दिए, क्योंकि सरकार ने सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों के लिए दोबारा टेंडर नहीं दिया। इससे सरकारी खजाने पर करीब 890 करोड़ का बोझ पड़ा। जोनल लाइसेंसधारियों को दी जाने वाली छूट से 941 करोड़ का नुकसान हुआ। कोविड प्रतिबंधों के आधार पर जोनल लाइसेंस धारकों को 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस शुल्क छूट दी गई, जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई। सुरक्षा जमा राशि के गलत संग्रहण के कारण राजस्व में 27 करोड़ रुपए की और हानि हुई। कैग में कहा गया कि जो चूक हुई है उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से पॉलिसी के उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जा सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकानों का सामान वितरण नहीं हो सका। मतलब एक एक डिटेल्स इस कैग की लीक हुई रिपोर्ट में आई थी, और ये तो उसकी मैं चर्चा कर रही हूं जो रिपोर्ट कुछ महीने पहले लीक हुई थी। अब आप सोचिए, जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तो क्या क्या कांड केजरीवाल का बाहर आएगा। और मैंने तो उस रिपोर्ट के बारे में बताया जो सिर्फ शराब घोटाले से जुड़े हुए मामलों पर था, पर कैग की रिपोर्ट में तो एक नहीं, केजरीवाल के कई सारे घोटाले के काले चिट्ठे हैं। तो वाकई में बचना केजरीवाल का मुश्किल है, कोई केजरीवाल को नहीं बचा सकता। अब सीधा केजरीवाल की गिरफ्तारी का आदेश ऊपर से आएगा। रिपोर्ट पेश होते ही बड़ा धमाका होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां तो एक्शन लेगी। भ्रष्टाचार हुआ है, सबूत है, और इन्हीं सबूतों के आधार पर एक्शन लेगी। तो देखना होगा कि कैसे केजरीवाल उल्टे पैर तिहाड़ वापस पहुंचते हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।